नमः शिवाय। बाबा योगीनाथ की जय, 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 बाबा योगीनाथ की जय। प्रणाम बाबा, बलराज आपसे मिलने आए हैं। प्रणाम बाबा। राज, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? बाबा हम तो हमेशा आपकी शरण में रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाबा ये मेरी बेटी अदिति है। बाबा बड़ी धूमधाम से इसकी शादी की थी, लेकिन इसके ससुराल वाले बहुत ही लालची निकले। हर वक्त कुछ न कुछ डिमांड करते थे, हम उनसे तंग आ गए थे। खैर कानून की मदद से अपनी बेटी का इसके पति से तलाक ले लिया। लेकिन बाबा तलाक के बाद ये बहुत ही चुपचाप और डिप्रेशन में रहने लगी। तो मैंने सोचा कि कुछ दिन आपके शरण में रहेगी तो आध्यात्मिक भी सीख जाएगी। बड़ा उचित किया जो तुम इसे यहाँ लेकर आए। हमारी शरण में आने के बाद इसे किसी भी प्रकार की पीड़ा नहीं सताएगी। ये समाज के लोभ और माया से भी दूर हो जाएगी। बस बाबा आपकी कृपा ऐसी ही रहे। आपकी शरण में मेरी बेटी रहेगी तो इसे शांति मिलेगी और अपने जीवन को आगे बढ़ाएगी। अवश्य बढ़ाएगी, अवश्य बढ़ाएगी। हमारा आशीर्वाद सदैव इस पर है। बाबा आप कुछ ऐसी कृपा करें कि ये अपना पिछला जीवन भूल जाए और अपने नए जीवन की शुरुआत करे। तुम चिंता ना करो, ये अपना पिछला सब कुछ भूल जाएगी। इसे सिर्फ अध्यात्म और हम याद रहेंगे। अब तुम जाओ। प्रणाम बाबा। बाबा जब से मेरा तलाक हुआ है सिर्फ अपने पति के अत्याचारों और सास ससुर के अत्याचारों के बारे में ही सोचती रहती हूँ। न ठीक से खा पाती हूँ, न ठीक से रह पाती हूँ। बस अब आपकी ही कृपा चाहिए। कोई बात नहीं, अब तुम मेरी शरण में आ गई हो और मेरी शरण में कोई भी मनुष्य दुखी नहीं रहता। मैं सबको सुखी बांटता। इसे लेकर जाओ और पवित्र स्नान कराओ। उसके बाद इसे साध्वी बनाओ। उसके उपरांत मेरे कक्ष में लेके आओ। हम इसे ध्यान लगाना सिखाएंगे। जी बाबा, प्रणाम। ओम नमः शिवाय। बस करो आदिति, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे सास ससुर ने मुझ पे बहुत अत्याचार किए। दुख तो इस बात का है कि मेरे पति ने भी उनका साथ दिया। मर्द जात तो होती ही ऐसी है और तुम्हें उनके लिए दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। दुखी तो मैं अपनी किस्मत से हूँ कि कितना प्यार करते थे हम एक दूसरे को। मुझे क्या पता था वो एक रात में ही बदल जाएगा। उन्हें मैं नहीं, सिर्फ मेरे दहेज से मतलब था। कोई इतना बेवकूफ़ कैसे हो सकता है? प्यार करना बेवकूफ़ी नहीं आदिति। और तुमने सच्चा प्यार किया है और लोगों को अक्सर सच्चाई दिखाई नहीं देती। और सच्चे प्यार को दिल से निकालना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए तो मैं यहाँ आई हूँ, बाबा के आशीर्वाद से और आध्यात्म से मैं अपनी ज़िंदगी को फिर से शुरू कर सकती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि सब ठीक हो जाएगा? मेरे बाबूजी को बहुत आस्था है बाबा जी पे, इसलिए तो मैं यहाँ आई हूँ। तुम्हें कोई शंका है क्या? नहीं नहीं, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही हूँ और मैं हूँ ना तुम्हारे साथ यहाँ पर। रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ।
ये लो आदिति, और कपड़े बदल लो। स्थान ग्रहण कीजिए। अभी आसन में बैठ जाओ, आंखें बंद करो और ध्यान लगाओ और ओम का उच्चारण करो। और ध्यान लगाओ, नाभि से आवाज आनी चाहिए। ओम। पंछियों का चहचहाना, अपने कष्टों को भूलने की कोशिश करो, मेरा ध्यान करो, मैं सर्वशक्तिमान हूं। अपने दिल से मुझे देखो, आत्मा से पहचानो, मेरा ध्यान करो। अपने सारे कष्ट मुझे दे दो, मैं तुम्हारे सारे कष्ट हर लूंगा। अपने आप को मुझे समर्पित करो, समर्पित करो। तुम उठ जाओ, आज का ध्यान पूरा हुआ। अब तुम थक गई होगी, जाके अपने कक्ष में आराम करो। प्रणाम पापा जी। आयुष्मान भव। क्या महक थी इसकी, क्या खुशबू थी। बाबा, आपको नहीं लगता कि आप उसके साथ कुछ ज्यादा जल्दी कर रही हैं? तुम्हें क्या बताऊं, उसे जब देखता हूं ना तो कंट्रोल ही नहीं होता। बाबा, वो बहुत शरीफ और हालात की मारी हुई लड़की है। मुझे नहीं लगता कि वो और लड़कियों की तरह आपके हाथ आएगी। तुझे ऐसा लगता है क्या? हाँ? बस बाबा, आप उससे दूर ही रहिए। चल। आज के बाद मुझे किसी भी प्रकार की सलाह मत देना। मुझे जो जीने आएगा मैं वो करूंगा, मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूंगा। मुझे माफ कर दीजिए बाबा। नहीं बाबा, मैं तुझे आदित्य की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। बस बहुत हुआ, और लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगी। आज तक मैं बहुत अत्याचार सहती रही हूं, लेकिन आज तुझे सब अत्याचार और पापों की सजा देने का वक्त आ गया है। इस थप्पड़ के साथ साथ उन सब लड़कियों का बदला भी मैं तुझसे लेकर रहूंगी। मुझे सिखाती है, भूल गई मैंने इसके साथ क्या किया था। नखरे बहुत करती है, वैसे नखरे तो हर लड़की करती है, पर उसको मनाना और अपने वश में करना मुझे अच्छे से आता है। इतना बड़ा साम्राज्य ऐसे ही नहीं फैला रखा है मैंने। हर नेता मेरे पांव पर गिरता है, बड़े से बड़ा बिजनेसमैन मेरे पांव पर गिरता है। चल योगी, इस कच्ची कली को जाल में फंसाने का वक्त आ गया है।
लगाओ। अपने ध्यान में मेरे बारे में सोचो, अपनी हर इच्छा में मुझे पाओ। तुम सदैव इस आश्रम में रहने वाली हो, साध्वी बनकर। तुम्हारी इच्छा में सिर्फ मैं हूं। बाबा जी, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरा आश्रम है। यहाँ पर लोग मेरी मर्जी से आते हैं और मेरी मर्जी से जाते हैं। मैं आपको मेरे हवाले कर दूं। मुझे जाने दीजिए। आज तक इस आश्रम से कोई नहीं बच सका। मेरी शरण में रहो, तुम्हें भगवान मिलेंगे। बाबा, बस अब बहुत हुआ, और नहीं, और अत्याचार नहीं करने दूंगी अपने आप को। मत मेरे खिलाफ बात करे, चल यहाँ से निकल। मैं यहाँ से जाने के लिए नहीं, बल्कि आपसे आदित्य को बचाने के लिए आई हूँ। ये आश्रम मेरा है और यहाँ लोग मेरी मर्जी से आते हैं और मेरी मर्जी से जाते हैं। हेलो, बलराज जी, मैं आपको बाबा के बारे में आज सब कुछ सच बताना चाहती हूँ। बाबा बहुत ही कमीना और घटिया इंसान है। क्या? जी, आपको शायद बाबा के बारे में कुछ सच नहीं पता, इसलिए मैं आपको सब कुछ सच सच बताना चाहती हूँ। आप उस बाबा पर विश्वास मत कीजिए, बहुत ढोंगी और घटिया इंसान है वो आपकी बेटी के साथ बहुत गलत करने की कोशिश कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी बच जाए और उसको कुछ ना हो, तो आप जल्दी यहाँ आ जाइए। मैं आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। आप हमारी जिंदगी में फरिश्ता बन के आई हैं। हमें ये एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इस बाबा को इसके केस की सजा तो मिलनी ही थी, बस आप लोग यहाँ से चले जाइए। ये हत्या मैं अपने सिर पर ले लूंगी। मुझे दुनिया से वैसे भी मतलब नहीं है, मुझे तो बस साधना ही करनी है। मैं यहाँ करूँ या जेल में, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन आपका और आदित्य का जीना बहुत ज़रूरी है।